मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम करने वाले अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू, सो लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो। So now the next topic is this way or that way always led to the bay. So यहाँ पे ना मतलब हम एक ही चीज को अलग अलग करने के तरीके देखेंगे, लेकिन उनका एंड रिजल्ट सेम ही होगा। जैसे यहाँ पे सिंपल से आपको दिख रहा है ऐसे 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 करके हर स्टेप में ये जो ब्लैक सर्कल्स है ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस, हाउ मेनी सर्कल डज इट हैव, हाउ मेनी टोटल सर्कल्स आर देयर इन स्टेप 10 एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ सर्कल्स इन स्टेप के। ठीक है, आप पहले तो समझते हैं कि कितने स्टेप्स ऐड हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या था हमारे पास 1 2 3 सर्कल्स थे। ठीक है, अगर हम कहें देखो ये 3 सर्कल्स थे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे साथ क्या हुआ 1 2 3 4 5 सर्कल्स ऐड हो गए। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। मतलब अगर मैं ये देखूं 3 4 5 6 7 8 इतना था। अब उसके बाद क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 सर्कल्स ऐड हो गए। तो हर स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 थे प्लस कितने सर्कल्स ऐड हुए यहाँ पे 5 सर्कल्स। नेक्स्ट स्टेप में 7 सर्कल्स, उससे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो 9 सर्कल्स होंगे। क्यों 9 सर्कल्स होंगे, देखो इतनी फिगर आपके पास होगी। सो हम यहाँ ऐड करें अगर 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये रह गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कल्स होंगे। सो मुझे दिख रहा है हर स्टेप में ऑड नंबर ऐड हो रहा है। पहले 5 ऑड था, उसके बाद 6 इवन, फिर 7 ऐड हुआ, 8 इवन, 9 ऐड हुआ। ऐसे करते करते 10 स्टेप तक जाएंगे। लेकिन अगर हम कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर ले, ये तो चलो हमें समझ में आ गया, चलो यार हर बार ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। अब जैसे उन्होंने बोला 10th स्टेप पे तो आप 10 स्टेप्स करोगे इसके लिए, या उन्होंने बोला कोई भी अगर के स्टेप मतलब 13 14 15 कुछ भी हो सकता है कि आपने के की वो टर्म डाली और आपको मिल गया कि जोन सा ये स्टेप नंबर है, वहां से इसका कोई अगर हम रिलेशन जनरेट कर सके तो भैया हम कह देंगे कि हम किसी भी स्टेप में कितने सर्कल्स होंगे ये बता पाएंगे। ठीक है, अभी हमें ये पता चल रहा है बस हर स्टेप में कितने सर्कल्स ऐड हो रहे हैं, जो हमने अपने पुराने चैप्टर्स में देखा। ठीक है, लेकिन अब आगे इसके स्टेप्स देखते। तो अब जैसे उन्होंने बोला ना अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो इसको भी करने के 4 अलग मेथड्स इन्होंने बता रखे। 4 या उससे भी ज्यादा, 4 थे शायद, हाँ देयर आर 4 मेथड्स जो अलग अलग आपके दिमाग में चारों में से कुछ भी आ सकता है। तो एक एक करके हर मेथड को समझते हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने देखा कि भैया एक पूरा बॉक्स बन रहा है, मतलब एक पूरा स्क्वायर बन रहा है जिसमें एक मिसिंग है। अगर ये होता तो 1 2 3 4 4 बन जाते ना, 4 होते, लेकिन एक कम है, मतलब 2 का स्क्वायर बन रहा था लेकिन एक कम। ठीक है, अगला देखो यहां पे अगर हम देखें तो 1 2 3 और ये 3, तो 3 का एक स्क्वायर बन रहा था लेकिन एक सर्कल कम है। नेक्स्ट स्टेप में अगेन 4 का स्क्वायर बन रहा था लेकिन एक कम है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर बन रहा था लेकिन एक कम है। अब 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सिंपल 1 भी। लेकिन मैंने क्या बोला था, हमें रिलेशन देखना, जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 इस हिसाब से देखना है। तो देखो जरा, यहाँ पे 1 था तो 2 का स्क्वायर हुआ, सेकेंड स्टेप में 3 का स्क्वायर हुआ, थर्ड स्टेप में 4 का स्क्वायर हुआ, फोर्थ स्टेप में 5, मतलब जो भी हमारा स्टेप नंबर है उससे एक ज्यादा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था तो 1 + 1 उसका स्क्वायर और -1 तो हो ही रहा है। सेकेंड स्टेप का मतलब है 2 + 1 और उसका स्क्वायर होगा और -1 तो हो गई। थर्ड स्टेप में 3 + 1 उसका स्क्वायर होगा और -1। फोर्थ स्टेप में आपका 4 + 1 उसका स्क्वायर और साथ में -1 तो है। अब अगर मैं कहूँ फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, आप ध्यान से समझना। फिफ्थ स्टेप में 5 + 1 उसका स्क्वायर -1, 5 + 1 इज 6, तो 6 का स्क्वायर -1 और नंबर ऑफ सर्कल्स काउंट करने हो, 6 का स्क्वायर 36 -1, मतलब जब हम फिफ्थ स्टेप में आएंगे तो टोटल 35 सर्कल्स होंगे। और इसी हिसाब से अगर मैं कहूं कि जो के स्टेप होगा, के स्टेप मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 कुछ भी हो सकता है, तो जो के स्टेप होगा उसमें कितना होगा भाई, जो भी के है नंबर उसमें +1 करो, उसका स्क्वायर कर दो और -1 कर दो। सो ये होगा हमारे नंबर ऑफ सर्कल्स। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट मेथड से हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन निकल के आया है। ठीक है, इसको नंबरिंग दे देते हैं 1।
ओके चलो अब सेकंड मेथड देखते हैं। और भी तो तरीके हो सकते हैं ना इसको देखने के। जैसे सेकंड वाले में उसने देखा कि यहाँ स्टेप 1 था, एक हमने देख लिया 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा 1 का स्क्वायर। अब इसके अलावा 2 बच रहे हैं, ठीक है, 2 सर्कल्स बच रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा स्टेप 2 था, 2 का पूरा स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर निकाल लिया और 2 इधर बच रहे हैं, 2 इधर बच रहे हैं एंड इसमें प्लस 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं बस देखने के। यहाँ पे थर्ड स्टेप था, 3 का पूरा एक स्क्वायर बन रहा है, उसके अलावा 3 यहाँ मतलब प्लस 2 इंटू 3, टॉइस ऑफ 3 ना, क्योंकि 3 इधर बच रहे हैं। सेम फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, 4 का तो पूरा स्क्वायर निकल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 बचे, यहाँ पे 4 बचे, सो प्लस 2 इंटू 4। आप ध्यान देना फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में हमारा होगा कि भैया 5 का तो स्क्वायर पूरा निकल जाएगा, उसके बाद 5 इधर बच जाएंगे, 5 इधर बच जाएंगे, सो 2 इंटू 5 हो जाएगा। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि के स्टेप में क्या होगा, सो के स्टेप में हमारे पास जो भी के नंबर होगा उसका स्क्वायर करो प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे देखो 2 इंटू खाली था मतलब 2 इंटू 1 कर सकती हूँ मैं। सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्टेप था 2 इंटू 2, थर्ड स्टेप 2 इंटू 3, फोर्थ स्टेप 2 इंटू 4, फिफ्थ स्टेप 2 इंटू 5, तो के स्टेप 2 इंटू के, सो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k। सो ये हो गया हमारा सेकेंड तरीका। अब के आप कुछ भी रख लो, 10th स्टेप का देखना है, 12th का देखना है, 13th का देखना है, जो नंबर डालना है वहां पे आप चेक कर सकते हो कितने सर्कल होंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखिए, अगर हम थर्ड स्टेप, थर्ड तरीका, अब जो यहाँ पे मेथड थर्ड की इमेज लगी है वो सेम मेथड 1 है, तो मैं आपको मेथड 3 समझाती हूँ, क्या अलग तरीके से मतलब देख सकते हैं। देखो फिगर तो सेम ही है, इसको मत देखना, ये कैलकुलेशन ऊपर वाली है, मैं आपको न्यू बता रही हूँ। सो यहाँ पे क्या करते हैं, जो पूरे हैं, जैसे ये पूरा बन रहा है, इसको ले लेते हैं, इसमें कितने हैं 2 हैं हमारे पास, सो 2 प्लस कितना बचा 1 बचा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पूरे कंप्लीट कहाँ है, ये रहे, सो 1 2 3 और 1 2 इंटू 3 हो जाएगा, सो 2 इंटू 3 एंड ये हो जाएगा प्लस कितने एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अब थर्ड स्टेप में देखो ये हमारा कंप्लीट है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 इंटू 4, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस कितने बचे 3 बच गए। अब यहाँ पे देखो कंप्लीट कहाँ हो रहा है, ये हमारे पूरे सर्कल्स कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं, कितने का स्क्वायर बन रहा है यहाँ 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, सो 5 इंटू 4 का, सो या 4 इंटू 5 लिख लो, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें सो 1 2 3 4 बच गए प्लस 4 बच गया। अब जरा इसका पैटर्न समझने की कोशिश करें तो देखो जरा यहां से समझते हैं, 2 इंटू 3, सेकेंड स्टेप में 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से और 2 स्टेप था प्लस 2 हुआ, थर्ड स्टेप में प्लस 3 हुआ, फोर्थ स्टेप में प्लस 4 हुआ। तो ये तो समझ में आ गया, जैसे जब भी के स्टेप होगा तो लास्ट में प्लस के होगा। लेकिन ये कैलकुलेशन जो 2 इंटू 3 आया है, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, ये भी ईजी है। सेकेंड स्टेप था सो 2 और मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 1 से, थर्ड स्टेप था तो 3 इंटू 3 प्लस 1, यहाँ पे देखो फोर्थ स्टेप था नेक्स्ट 4 प्लस 1, मतलब उससे एक आगे का नंबर ले लिया। मतलब अगर आपका के स्टेप होगा तो अगला के प्लस 1 हो गया और उसमें प्लस के। अब जैसे मैं इसको फिफ्थ स्टेप की तरह समझाऊं अगर, तो फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होगा, सिंपल, सबसे पहले हम रखेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 1 से एंड उसमें प्लस क्या कर देंगे 5 कर देंगे, ठीक है। सो ये आ गया हमारा थर्ड तरीके से तीसरा फॉर्मूला। अब सब में कर क्या रहे हैं, हम नंबर ऑफ सर्कल्स ही काउंट करें लेकिन अलग अलग तरीके से। अब लास्ट फोर्थ तरीका अगर हम देखें, सो इस तरीके में क्या किया भाई, सिंपल, पहला स्टेप है 1 के पेयर्स बना लो, सो 1 2 3, सो ये बना 1 इंटू 3 करके। 2 स्टेप है सो 1 2 3 4, कितने बने 2 इंटू 4 और थर्ड स्टेप है तो 1 2 3 के वो बना रही हूँ अब मैं 1 2 3 4 5, मतलब 3 के कितने बने 5 बने। एंड फोर्थ स्टेप में 4 के बनाए तो 1 2 3 4 5 6, सो 4 इंटू 6। तो हर स्टेप में जब हम बना रहे हैं, अब रिलेशन देखो, फर्स्ट स्टेप था सो 1 इंटू 3 हुआ, सेकेंड स्टेप था तो 2 इंटू 4 हुआ, थर्ड स्टेप था तो 3 इंटू
5 हुआ, फोर्थ स्टेप में 4 इंटू 6 हुआ, मतलब जो जब 1 स्टेप था तो 1 + 2 3 हुआ, जब सेकेंड स्टेप पे आए 2 + 2 4 हुआ, थर्ड स्टेप पे आए 3 + 2 5 हुआ, फोर्थ स्टेप पे आए 4 + 2 6 हुआ। फिफ्थ स्टेप पे अगर हम जाएंगे तो फिफ्थ स्टेप में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले 5 इंटू 5 + 2, यही होगा ना बच्चे, यही हो रहा है, मतलब 5 इंटू 5 6 7, सो 7 5 35, तो 35 सर्कल्स होंगे। एंड अगर हम बात करें के स्टेप के, भैया के वाले स्टेप में क्या होगा, सिंपल के मल्टीप्लाई होगा के + 2 से। सो ये आ गया हमारे पास चौथा तरीका। सो भैया सर्कल्स ही काउंट करने के हमें 4 एक तो अलग अलग मेथड देखे हमने, और हर मेथड से एक अलग फॉर्मूला मिल रहा है। जरा हम चारों फॉर्मूलाज को एक साथ रख के देखें। एक मिनट, जरा मैं इसको ऐसे कर रही हूँ ताकि मैं चारों फॉर्मूलाज एक साथ लिख लूँ एंड उसके बाद मैं जूम कर दूंगी। तो पहला हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था, ये रहा k + 1 इस पूरे का स्क्वायर और साथ में -1। दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, दूसरा फॉर्मूला आया था k² + 2k। एंड तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आया था k + 1 और प्लस k। और फोर्थ फॉर्मूला लास्ट जो अभी निकल के आया दैट इज k इंटू k + 2। अब एक बात बताओ यार, सर्कल्स तो नंबर ऑफ सर्कल्स जैसे हमने फिफ्थ स्टेप का देखा। अच्छा एक चीज और, एक बार मैं इसमें आने से पहले लास्ट छोटी सी चीज करा रही हूँ कि क्वेश्चन में हमें बोला था कि 10 स्टेप का बताओ, 10 स्टेप में बताओ कितने सर्कल्स हैं। सो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज आए हैं। हर फॉर्मूले से अगर मैं निकाल के देखूँ, जैसे फर्स्ट स्टेप में अगर मैं देख रही हूँ कि 10th स्टेप में कितने सर्कल्स होंगे, सो ये कह रहा है भाई k + 1 होल स्क्वायर -1, तो k हो गया 10 + 1 और इसका स्क्वायर -1, यही हुआ है। सो 10 + 1 इज 11, सो 11 का स्क्वायर -1, 11 का स्क्वायर 121 -1, सो इसके हिसाब से 10th स्टेप में 120 सर्कल होंगे। ठीक है, सेकेंड वाला कहाँ है हमारा, सेकेंड वाला ये रहा k², k क्या है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2k, k कितना है 10, सो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 इज 20 एंड ये आ गया 120। देखो भाई सेकेंड फॉर्मूले से भी नंबर ऑफ सर्कल्स तो सेम ही है। थर्ड फॉर्मूले से देखते हैं। अब थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास k + 1 प्लस k। अब ये k 10 है, सो 10 + 1 एंड प्लस 10, सो ये आ जाएगा 10 + 1 11, 11 इंटू 10 इज 110 प्लस 10, सो ये फिर से आ गया 120। देखो जरा थर्ड फॉर्मूला से भी 10th स्टेप में 120 सर्कल्स होंगे। लास्ट चेक कर लेते हैं, k इंटू k + 2, सो ये हो जाएगा k हो गया हमारा 10 इंटू में 10 + 2, सो ये आ गया हमारे पास 10 इंटू 10 + 2 इज 12, 12 इंटू 10 करो 120। सो आपने देखा कि चारों अलग अलग फॉर्मूलाज थे लेकिन सबने आंसर तो सेम ही बताया कि 10th स्टेप में 120 सर्कल्स होंगे। ऐसा क्यों हुआ कि फॉर्मूला अलग अलग है लेकिन आंसर सबका सेम आ रहा है। भाई अलग अलग फॉर्मूलाज है तो अलग अलग आंसर आना चाहिए था। ऐसा इसलिए हुआ बच्चे कि ये जो 4 अलग अलग फॉर्मूलाज है, अगर हम इनको एक्सपैंड करें जहां तक कर सकते हैं कैलकुलेशन में, तो ये सेम ही होंगे। कैसे, लेट मी शो यू। सो ये क्या है, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है, और साथ में -1। अब +1 -1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया k² + 2k। अब इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते तो ये फाइनल आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये तो पहले से ही k² + 2k है तो आप देख सकते हो ये दोनों तो सेम हो चुके। थर्ड फॉर्मूले पे जाए तो k इंटू k इज k² प्लस k इंटू 1 इज k और साथ में प्लस k है। अब 2k इनको तो प्लस कर सकते हैं हम, तो k² प्लस k इज 2k। सो ये आ गया हमारे पास। उसको देख, अब देखो पहले तो देख लिया तीनों सेम है, उसको अगर हम आगे करें तो k पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, k इंटू k इज k² प्लस k इंटू 2 इज 2k। सो आप देख सकते हो कि चारों फॉर्मूले इसको जब हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी सो हमारे पास सबका फाइनल जो है वो सेम ही आया है। मतलब एक ही चीज को करने के अलग अलग तरीके हैं, आंसर सेम ही दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल इन स्टेप 15। सो 15 स्टेप में, अच्छा फाइनल क्या आया है हमारे पास, फाइनल फॉर्मूला क्या आया था, के स्क्वायर प्लस 2k। सो इसको साइड करते हैं, के स्क्वायर प्लस 2k। अब हमें कहाँ चेक करना है, 15 स्टेप में, तो 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 का स्क्वायर इज 225 प्लस 15 इंटू 2 इज 30। सो ये आ गया 5 एंड दिस इज 3 और अगेन 5 एंड 2। सो वी हैव 255। सो 15th स्टेप तक जब तक हम पहुंचेंगे तो कितने होंगे हमारे पास सर्कल्स, 255। ठीक है, क्लियर है। नाउ कंसिडर द पैटर्न मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स इन द पिक्चर बिलो। अब यहाँ पे इस पैटर्न को देखते हैं, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स आर देयर इन ईच फिगर। सो कितनी स्क्वायर टाइल्स हैं वो भी हमें बतानी है। चलो स्क्वायर टाइल्स अगर मैं बताऊं तो ऐसे ही काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितनी है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 है। एंड इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इधर 16 है। सो पहले स्टेप में 8 टाइल्स थी, सेकेंड स्टेप में 12 टाइल्स थी और थर्ड स्टेप में 16 टाइल्स थी। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया। अब हमें देखना है पैटर्न। जैसे कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ भाई 7th स्टेप में कितनी होगी या k स्टेप में कितनी होगी, सो इसके लिए भी तो कुछ पैटर्न होगा। आओ उस पैटर्न को समझते हैं। तो चलो अब इसका पैटर्न देखते हैं। अब वही बात है कि भैया जैसे हमने देखा कि लास्ट वाले में 4 अलग अलग पैटर्न थे, तो इसके भी अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। हम यहाँ पे मैं कोई भी एक डिस्कस कर रही हूँ, आपके दिमाग में जो पैटर्न आया वो डिस्कस कर सकते हो। चलो इसको हटाते हैं और अब देखते हैं क्या पैटर्न आया दिमाग में। यहाँ पे हमें ये तो पता चल रहा है कि स्क्वायर बन रहा है। जैसे ये वाला अगर हम देखें तो 1 2 3 और 1 2 3, मतलब 3 का स्क्वायर बनेगा अगर सारे काउंट करो, ये ब्लैंक वाला भी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्क्वायर 3 का स्क्वायर बन रहा है ना। अब इस 3 के स्क्वायर में कितनी टाइल कम है, एक टाइल कम है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे चले। सो यहाँ पे टोटल कितनी है, ये डैश डैश से ज्वाइन कर रही हूँ मैं ताकि काउंट कर सके। पहले स्क्वायर देखते हैं। सो 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि देखो 4 इधर 4 इधर, तो 4 का स्क्वायर होगा। अब इस 4 के स्क्वायर में कितनी टाइल्स कम है, 1 2 3 4, 4 टाइल्स कम है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट देखो यहाँ पे, पहले इसको कंप्लीट करती हूँ मैं, समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, सो कितना 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, मतलब ये कितना बन रहा है, 5 का स्क्वायर बन रहा है। इसमें से माइनस करते हैं, माइनस करके देखो कितने कम है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 कम हो रहे हैं। अब जरा ये जो हमने यहाँ कैलकुलेशन करी है इसको जरा समझते हैं। पहले तो चलो क्लियर समझ आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले में ये है 4 का स्क्वायर, मतलब सेकेंड स्टेप में 4th का स्क्वायर है। ये भी देखो, फर्स्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर हुआ है, सेकेंड स्टेप में 4 का स्क्वायर हुआ है, थर्ड स्टेप में 5 का स्क्वायर हुआ है। अब देखो यहाँ पे 1 से, रुको कलर चेंज करती हूँ मैं, यहाँ पे हम आए 1 से 3 पे, इधर हम आए सेकेंड स्टेप में स्क्वायर हुआ 4 का, थर्ड स्टेप में स्क्वायर हुआ 5 का। अब 2 से 4 पे कैसे जाओगे, +2 करके। 1 से 3 पे कैसे जाओगे, +2 करके। 3 से 5 पे कैसे जाओगे, +2 करके। मतलब जो भी स्टेप है, जैसे के तुम्हारा स्टेप है तो उसमें +2 करोगे और उसका स्क्वायर होगा, उससे तुम्हें ये पहली टर्म मिल गई, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ 1 माइनस हुआ है, फिर 4 माइनस हुआ है, फिर 9 माइनस हुआ है। ये कैसे आ रहा है, ये बहुत सिंपल है। 1 को मैं कह सकती हूँ 1 का स्क्वायर, 4 को मैं कह सकती हूँ 2 का स्क्वायर, 9 को मैं कह सकती हूँ 3 का स्क्वायर। मतलब जो भी स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में माइनस हुआ 1 का स्क्वायर, सेकेंड स्टेप में 2 का स्क्वायर, थर्ड स्टेप में 3 का स्क्वायर, मतलब जो भी स्टेप है उसका स्क्वायर माइनस हुआ है। तो ये निकल के आ गया मेरे पास एक पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, हाउ मेनी आर देयर इन स्टेप 4। फोर्थ स्टेप में कितने होंगे, फोर्थ स्टेप मतलब के हमारा 4, क्योंकि फोर्थ स्टेप का पूछा है तो के की जगह लिखो 4 + 2 इस पूरे का स्क्वायर एंड माइनस के की जगह फिर से 4 उसका स्क्वायर। 4 + 2 इज 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास हो गया 6 का स्क्वायर 36 माइनस
4 का स्क्वायर 16, 6 में 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, सो ये आ गया 20, मतलब फोर्थ स्टेप में 20 टाइल्स होंगी, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट स्टेप 10? 10 स्टेप का मतलब k की वैल्यू 10 रख के देख लो, सो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इसका स्क्वायर देन माइनस 10 का स्क्वायर, सो 10 प्लस 2 इज 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 10 का स्क्वायर 100, सो 144 में से 100 माइनस करो, कितनी बचेंगी? 44 टाइल्स बचेंगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? अगर आपने किसी और मेथड से भी काउंट करा और कोई और पैटर्न बनाया, उससे भी मैंने बताया ना आंसर सेम ही आएगा। ये तुम्हारा कि भैया अगर फोर्थ स्टेप है तो 20 टाइल्स होंगी और 10th स्टेप है तो 44 टाइल्स होंगी, ये सेम आना चाहिए, ठीक है। पैटर्न चाहे कुछ भी लिया हो हमने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, अब आगे है हमारे पास राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ टाइल्स इन स्टेप n। n का क्या मतलब? जैसे हम सिंपल स्टेप k कर रहे थे, अब k की जगह n लिख दिया उन्होंने, सो क्या पैटर्न बन रहा था हमारा? देख लो, k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? n प्लस 2 होल स्क्वायर एंड माइनस n स्क्वायर, ठीक है। बस k की जगह मैंने n लिख दिया, ठीक है। अब आगे उन्होंने क्या बोला? शेयर योर मेथड्स विद क्लास। अब सब बच्चों का अलग अलग हो सकता है, तो आप क्लास से शेयर करना। एंड कैन यू फाइंड मोर देन वन मेथड टू अराइव एट द सेम आंसर। सो अब अगर हम देखें कि क्या एक से ज्यादा, जैसे अभी हमने क्या किया, पूरा स्क्वायर लिया, उसमें से खाली वाली टाइल माइनस कर दी, यहाँ भी पूरा स्क्वायर लिया, खाली वाली टाइल्स माइनस कर दी, इधर भी पूरा स्क्वायर लिया, खाली वाली टाइल्स, तो क्या कोई और मेथड भी हो सकता है? देखते हैं। मान लो हमारे पास आए, अब टाइल्स काउंट करनी है, मैंने बोला ना अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। अब इस बार मान लो मैं ऐसे देखती हूँ कि यार 3 टाइल्स ऊपर 3 टाइल्स नीचे हैं, सो 3 इंटू 2 टाइल्स और कितनी बची? प्लस 2, इतनी बची, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है काउंट करने का। यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 टाइल्स ऊपर 4 टाइल्स यहाँ पे, सो 4 इंटू 2 और प्लस कितनी बची? 1 2 3 4 टाइल्स बची। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 टाइल्स ऊपर और 1 2 3 4 5 टाइल्स नीचे, मतलब 2 इंटू 5 और कितनी एक्स्ट्रा है? 1 2 3 1 2 3। अब इसको ऐसे 6 लिख लो या 2 इंटू 3 लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ पैटर्न है जिसमें हम टाइल्स काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ से पैटर्न बनाते हैं क्योंकि 1 स्टेप से इसका क्या लेना देना है। सो एक सेम चीज जो दिख रही है, यहाँ पे भी इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है और इधर भी इंटू 2 हो रहा है, ठीक है। तो 2 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में 3 हो रहा है, सेकेंड स्टेप में 4 हो रहा है, थर्ड स्टेप में 5 हो रहा है। फिर वही बात, 1 प्लस 2 करो 3 आ जाएगा, 2 प्लस 2 करो 4 आ जाएगा, 3 प्लस 2 करो 5 आ जाएगा। सो देयरफॉर जो भी स्टेप नंबर है के प्लस 2 कर दो, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब अगला, यहाँ प्लस 2 हो रहा है, इधर प्लस 4 हो रहा है, इधर क्या होगा? 3 2 6 प्लस 6 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, थर्ड स्टेप था तो 2 इंटू 3 हुआ, सेकेंड स्टेप था 2 इंटू 2 और फर्स्ट स्टेप था 2 इंटू 1, मतलब जो भी स्टेप है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक तरीका ये हो सकता है, पर क्या ये दोनों तरीके सेम है? इसके लिए समझने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं जैसे हमने पहले किया था। सो 2k प्लस 2 के एक मेथड हमने कहा भाई ये वाला है, और एक जो हमने पहले निकाला था कि k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। चेक करते हैं क्या ये दोनों मेथड सेम है। सो ये कैसे होगा? 2 को k से मल्टीप्लाई करो, 2k प्लस 2 2 4 एंड देन प्लस 2k, सो 2k ये हो जाएगा 4k प्लस 4, इससे ये आया। अब यहाँ पे देखें, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस k का स्क्वायर, सो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 4 देन प्लस 2 2 4k एंड माइनस k स्क्वायर। सो आप देख सकते हो k स्क्वायर a प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो हो गया कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? 4k प्लस 4 यहाँ पे और यहाँ पे सेम आया है। सो अब इसमें अगर आप k की वैल्यू कोई भी स्टेप पे पूछते हैं, आप k की जगह वो स्टेप का नंबर लिखना, आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अब ये हो गया हमारा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ इंटीरियर शेडेड रीजन इन द फिगर बिलो, ऑल 4 रेक्टेंगल्स हैव द सेम डायमेंशन। अब यहाँ पे कौन से 4 रेक्टेंगल्स की बात हुई है जिनका डायमेंशन सेम है? देखो, एक ये रेक्टेंगल है,
इस तरीके से। इनकी बाउंड्रीज ध्यान से देखना, वरना गलती क्या करोगे कि एक पूरा रेक्टेंगल ये है, एक पूरा रेक्टेंगल ये है, एक पूरा ये है, एक पूरा ये है। नहीं, आपको बाउंड्रीज चेक करनी है। बाउंड्रीज कैसे चेक करोगे? देखो, अगर मैं आपको हाईलाइटर से करके दिखाती हूँ, जैसे पिंक पे पिंक तो दिखेगा नहीं, ये लिया मैंने ब्लू। सो बच्चे ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ये जो ब्लू से कर रही हूँ ना मैं, अलग अलग कलर से मार्क कर देती हूँ मैं, समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। एक ये रेक्टेंगल है, एक हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल पूरा नीचे तक नहीं है, यहाँ तक है। सो एक ये रेक्टेंगल है हमारे पास, और उसके अलावा एक रेक्टेंगल हमारे पास ये है, ये यहाँ तक है। एंड इसके अलावा और कौन सा कलर बचा? एक रेक्टेंगल ये है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से 4 रेक्टेंगल्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे इन चारों रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ सेम है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। आप ध्यान से देखना, ये अगर मैं कह रही हूँ दिस पार्ट इज m, लो ग्रीन कलर तो दिख ही नहीं रहा, रेड लेते हैं, ये वाला पार्ट m है, मतलब ये भी m होगा, ठीक है। अब इस वाले रेक्टेंगल के हिसाब से इस वाले रेक्टेंगल को देखो, तो ब्रेथ m, ये भी m, और ये पूरा n, ये पूरा n। इसी तरीके से ये m है। इस रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, सो इस रेक्टेंगल में ये पूरा हमारा लेंथ है, ये हो जाएगा n, और यहाँ से अगेन ये पूरा n, और ये छोटा वाला पार्ट m। ऐसे समझ लो, जैसे ये रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल का बड़ा वाला पार्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक n है, और यहाँ से यहाँ तक m है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, इस रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, सो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा n है, और ये छुटकू सा पार्ट जो है ये m है। सो सारे रेक्टेंगल्स का हमें समझ में आ गया लेंथ और ब्रेथ क्या है। अब हमें क्या करना है, ये जो अंदर वाला येलो वाला शेडेड रीजन है, हमें इसका एरिया निकालना है। सो अगेन यहाँ पे भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं एरिया फाइंड करने के। जैसे अगर मैं सोचूं तो मेरे को सिंपल लग रहा है कि अगर मेरे पास इस पूरी फिगर का एरिया हो और उसमें से मैं ये 4 रेक्टेंगल्स को माइनस कर दूं, मतलब पूरी फिगर का मान लो आपके पास एरिया है, इस पूरे का मेरे पास एरिया आ गया, फिर मैंने यहाँ से इस रेक्टेंगल को माइनस करा, फिर मैंने यहाँ से इस वाले रेक्टेंगल को माइनस किया, फिर इधर से इस वाले रेक्टेंगल को माइनस किया, और बचे हुए में मैंने ये वाले रेक्टेंगल को ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो मेरे पास बीच का रीजन बच जाएगा। सो एक मैंने यहाँ पे देखा कि भैया एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, पूरी जो हमारी फिगर है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स, 4 रेक्टेंगल्स का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? शेडेड रीजन आ जाएगा। अब अगर मुझे पूरी फिगर का एरिया निकालना है तो उसकी मुझे लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक इतना पार्ट m है, बाकी का पार्ट n है। सो ये पूरा हो गया m प्लस n। क्या आ गया हमारे पास? m प्लस n आ गया। इसी तरीके से अगर हम ये वाला देखें, सो इतना पार्ट m है, बाकी बचा हुआ n है, मतलब इस पूरे का अगर हम देखें सो ये भी m प्लस n है। और यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक n है और ये m है, मतलब n प्लस m, मतलब n प्लस m या m प्लस n एक ही बात है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ से यहाँ तक n और ये m, लो भैया m प्लस n। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे तो सारी साइड्स जो है सेम है, और जब सारी साइड सेम होती है तो क्या होता है, ये जो कंप्लीट फिगर है ये हमारा बेसिकली एक स्क्वायर है। अब एक स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? सिंपल, जो भी साइड है उसका स्क्वायर कर दो। अगर मैं साइड का स्क्वायर कर दूंगी, साइड कितनी है? n प्लस m या m प्लस n, एक ही बात है। सो m प्लस n इस पूरे का स्क्वायर। अब ये निकल के क्या आएगा, पहले चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से। अब ये एरिया क्या है बच्चे? पूरे स्क्वायर का एरिया है, मुझे सिर्फ अंदर वाला पार्ट चाहिए, तो मैं माइनस करूंगी। अब माइनस क्या करना है मुझे? एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल। अब सारे रेक्टेंगल्स, चारों रेक्टेंगल्स की लेंथ ब्रेथ सेम है, एक का अगर लिखो इंटू 4 कर दो। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ और ब्रेथ कितनी है? m और n। सो m इंटू n हो जाएगा, ये आ गया mn। लेकिन ये क्या है? सिर्फ एक रेक्टेंगल। मान लो ये इसका एरिया हो गया, मुझे किसका चाहिए? चारों का। सो ये चारों को
प्लस करना पड़ेगा। देखो एक तरीका ये है कि आप कहोगे एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रेक्टेंगल, इस तरीके से कर सकते हैं कि चारों को प्लस करो, आपके पास आ जाएगा 4mn। या हम सिंपल के एक रेक्टेंगल सेम ही है चारों, सो 4 इंटू एक का एरिया, सो आपके पास आ जाएगा 4mn। यहाँ तक समझ में आया। अब हमारा फाइनल स्टेप, पूरी जो फिगर थी उसका एरिया था m² प्लस n² प्लस 2mn, और जो 4 रेक्टेंगल्स थे इसका एरिया माइनस करेंगे विच इज 4mn। ओके, सो यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा m² प्लस n² और ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2mn और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। सो देयरफॉर ये होगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अब ये एक तरीका मैंने बताया। अभी हम देखेंगे बाकी बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हमारी बुक में ही हमें कुछ अलग अलग तरीके दे रखे हैं। सो लेट्स सी। अब पहला मेथड इन्होंने क्या बोला, भैया ये मेथड है किसी बच्चे का, उसने क्या किया, द टोटल रीजन इज अ स्क्वायर, जो हमने किया तो सेम है कि स्क्वायर की साइड m प्लस n है, सो एरिया हो गया साइड स्क्वायर, मतलब m प्लस n होल स्क्वायर हो गया। अब फिर 4 रेक्टेंगल्स का एरिया 4mn, सो अरे 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 ये क्या हो गया, एक मिनट, सो ये हो गया हमारा m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4mn, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, ये सेम तरीका हमारे वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब इस तरीके में क्या हुआ है, आओ समझते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, द शेडेड रीजन इज अ स्क्वायर विद साइड लेंथ n माइनस m। अब यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाया अलग तरीके से, उन्होंने पूरे रीजन का नहीं लिया। उन्होंने क्या बोला कि देखो हमें निकालना है, ये जो मैं स्क्वायर मार्क कर रही हूँ इसका निकालना है, तो अरे भाई इस स्क्वायर का निकालने के लिए ना उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस स्क्वायर की ही हाइट वो निकालूं, लेंथ और ब्रेथ निकाल लूं, सो कैसे निकलेगी वो, ये समझते हैं। अब अगर मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पूरा पार्ट चाहिए, ठीक है, अब इसमें मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान से समझना, ठीक है, ये पूरा कितना है, n है, मुझे क्या यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ से लेके इतना चाहिए। अब ये पार्ट एक्स्ट्रा है, ये कितना है, ये वाला हमें पता है ना भैया, सबकी m जो सब लेंथ ब्रेथ तो सबकी सेम है, तो मतलब यहाँ से लेके पूरा n था और इतना पार्ट माइनस कर दो, ये आ गया n माइनस m। ठीक है, ये चीज उन्होंने ऐसे निकाली। अब जो ये है वो भी ये यहाँ पे भी सेम ही होगा, n माइनस m। अब यहाँ ब्रेथ देखें अगर, सो इस केस में हमें पता है यहाँ से लेके ये पूरा कितना है n, और इसमें कलर चेंज करके बताती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, टोटल कितना है, n है। अब इसमें से हमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो नहीं चाहिए। अब इस स्क्वायर के हिसाब से ये वाला पार्ट कितना होगा, m होगा, सो n में से m को माइनस कर दो। अब जो ये होगा यहाँ पे भी सेम ही होगा। अब इन्होंने सिंपल कहा कि यार ये तो सारी साइड्स क्या है, तो सेम आ रही है, इनकी साइड लेंथ n माइनस m आ रही है, तो अगर हम n माइनस m का होल स्क्वायर कर दे तो भी एरिया आ सकता है। ठीक है, अब ये उससे बहुत अलग है जो हमने निकाला, ये सेकंड तरीका हो गया। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि सबसे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए। अगर हम ओके, बाय एक्सपैंडिंग बोथ एक्सप्रेशन चेक दैट। अब एक एक्सप्रेशन ये था जो हमने भी जिससे किया था और एक अभी हमने देखा, सो चेक करते हैं दोनों सेम है या नहीं। ये तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, देखो अभी हमने एक उसमें किया था ना सॉल्व, इससे पहले वाला जो था कहाँ गया भाई, ये रहा। सो इसको सॉल्व करके आया था m² प्लस n² माइनस 2mn। सो यहाँ लिख देते हैं इसको, ये चलो मैं कर ही देती हूँ यार, एक स्टेप में बेकार में तुम कंफ्यूज मत हो ना। m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4mn, सो ये क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब 2mn माइनस 4mn। सो ये हमारा हो गया m² प्लस n² माइनस 2mn, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2, सो ये आ गया हमारे पास ये। अब अगर हम राइट हैंड साइड चेक करें, जो दूसरा मेथड था n माइनस m का स्क्वायर, इस मेथड के हिसाब से इसको अगर हम ओपन करें, सो a² माइनस 2ab प्लस b², सो ये क्या हुआ हमारे पास, n² प्लस m² माइनस 2mn। जरा आप दोनों पे ध्यान दो, चाहे वैसे इसको रुको, फिर तुम कहोगे मैम आपने ऐसे क्यों लिखा, सो मैं इसको nm लिख देती हूँ। ठीक है, अब mn लिखो या nm लिखो, सेम ही बात है। क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है, यस।
दे आर एग्जैक्टली सेम। तो चाहे इस मेथड से करें हम, चाहे एरिया, मैंने बोला ना एक ही चीज को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ वी हैव फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन विथ स्लैंटिंग लाइंस इन द फिगर, ऑल द 3 रेक्टेंगल्स हैव द सेम डायमेंशन। तो यहाँ पे 3 रेक्टेंगल्स कौन से हैं हमारे पास? ये देखो, एक रेक्टेंगल है ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 3 रेक्टेंगल्स है हमारे पास। और उन्होंने बोला इन सबकी डायमेंशंस सेम है, मतलब अगर ये x है और ये y है तो इस रेक्टेंगल में भी ये वाला पार्ट हमारा y हो गया। रुको, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पेन को। सो ये वाला पार्ट बच्चे y हो गया, और अरे भाई ये वाला जो हमारा पार्ट है ये क्या हो गया? x हो गया। इसी तरीके से इस रेक्टेंगल में यहाँ से यहाँ तक ये x है और ये वाला पार्ट y है। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ गया। अब हमें अगर हम देखें, अगर मुझे ये जो लाइंस है, जो शेडेड रीजन, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है, किसी को लगेगा कि शेडेड रीजन इसकी बात कर रहे हैं, किसी को लगेगा ये। बट एक बात बताओ, पूरी फिगर में ये मेरे को तो लगता है ये वाला पार्ट बोला है उन्होंने। ठीक है, तो हम इसको फाइंड करते, क्योंकि अगर येलो वाला पार्ट होता तब तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा, एक रेक्टेंगल का एरिया निकालो प्लस कर दो, तीनों का एरिया आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमें इस पार्ट का निकालना है तो हम क्या करेंगे? अगर मैं इस पूरी फिगर, देखो यहां से इस तरीके से ये जो पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं और उसमें से ये येलो 3 रेक्टेंगल्स का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। अगेन जैसा मैंने बताया था भैया, हर क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब एक ही क्वेश्चन अलग अलग मेथड से हो सकता है। तो ये मैं सोच रही हूँ मैम हमारे दिमाग में तो कुछ और आया था, हो सकता है ये आ जाए कि यार ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर देता। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। बट अभी हम क्या करते हैं, पूरे का एरिया निकालते हैं और उसमें से रेक्टेंगल का माइनस कर देते हैं। सो हम कैसे निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ फुल रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 3 येलो रेक्टेंगल्स। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? पूरा रेक्टेंगल मतलब ये रेड वाला जो पूरा मार्क किया है मैंने, और येलो वाले जो दे रखे थे। अब अगर किसी भी, जैसे पूरे येलो का निकालना है तो आपको इसकी साइज पता होनी चाहिए। जैसे ये तो x है, लेकिन यहां से लेके यहां तक ये क्या होगी, ये देखो कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है इस रेक्टेंगल के हिसाब से इतना पार्ट क्या है? y है। फिर ये नीचे वाला, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये क्या है? x है। तो यहां से लेके यहां तक ये पार्ट भी x हो गया, सो प्लस x। अब बचा हुआ ये वाला कितना है? ये पूरे में, ये पूरा रेक्टेंगल था ना, इसमें ये वाला पार्ट y है, सो यहाँ पे प्लस y। तो 2y और 1x, मतलब ये वाली साइड कितनी हो गई? यहाँ लिख दो 2y प्लस x, या x प्लस 2y, कुछ भी लिख लेना। ठीक है, अब अगर मुझे पूरे का एरिया निकालना है, सो सिंपल एरिया ऑफ फुल रेक्टेंगल कैसे निकाल रहे हैं हम? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब हमारे पास है ये तो x ही है और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2y प्लस x को, या x प्लस 2y कैसे भी लिख लेना। अब मल्टीप्लाई करो, x को इससे करो, ये हो जाएगा 2xy प्लस x का स्क्वायर। तो ये पूरे का एरिया आ गया। अब 3 येलो रेक्टेंगल है, एक येलो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 1 येलो रेक्टेंगल विल बी सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू y हो गया। एंड 3 रेक्टेंगल्स का कितना होगा? 3 रेक्टेंगल्स का हो जाएगा 3 इंटू एक्स वाई। ठीक है, सो ये आ गया 3xy। अब जरा सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सो वी हैव बड़े वाले का एरिया 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy। सो ये हमारे पास ये भी xy, ये भी xy, प्लस माइनस माइनस। सो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का xy। सो दिस इज द आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस xy। अब देखो आगे उन्होंने अलग अलग तरीके बताए हैं। जैसे पहला देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अनुषा ने किस मेथड से किया है? उसने देखा एरिया ऑफ ABCD, मतलब उसने पूरे की जगह यहाँ से इतना पार्ट लिया इस तरीके से, इस पूरे का एरिया निकाल के इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दिया। पूरे का एरिया क्या होगा? ये x है, ये भी x है, एक्स स्क्वायर हो गया पूरे का, मतलब ABCD का एरिया, उसमें से xy माइनस कर दिया, तो सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस xy आ गया। ठीक है, समझ आया ना उसने क्या किया? उसने जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये पूरा लिया और 3 रेक्टेंगल्स माइनस करे। उसने कहा क्या पूरा लेने की जरूरत नहीं, उसने कहा मैं इतना सा ये लेती हूँ,
ये वाला पार्ट लेती हूँ, उसमें से ये जो रेक्टेंगल है इसको माइनस कर देती हूँ, ये हट गया तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है, आंसर सेम ही आया है। दूसरा मेथड क्या बोल रही है, वैष्णवी ने क्या किया, उसने जो मैंने किया था PQRS मतलब पूरे का उसने एरिया निकाल लिया, उसमें से ये रेक्टेंगल हटाया, ये हटाया, ये हटाया, बचे हुए का आगे सेम वही चीज जो हमने करी है। पूरे की पहले लेंथ देखी x + 2y जैसे हमारी आई थी, फिर उसने एरिया निकाला, फिर 3 रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दिया। इसने अब आगे किया नहीं है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा x × x, x² x × 2y + 2y - 3 x × 2y करेंगे प्लस 2xy एंड देन -3xy, तो ये आ जाएगा x² - xy, सेम आंसर जो ऊपर था। ठीक है, और किसी का मेथड है तो एक बार देख लेते हैं। एक मेथड और है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगा मेरे को, बट अगेन आपके दिमाग में अगर ये आएगा तो आप ये भी कर सकते हो। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं यार ये वाला जो पार्ट है ना शेडेड वाला, ये और ये इन दोनों का एरिया निकालना चाहता हूं। तो अब इसके लिए उसको क्या चाहिए भाई, इसके लिए उसको इन सब की लेंथ और ब्रेथ चाहिए। सो देखो यहां से ये वाला पार्ट तो सिंपल है निकालना कि ये J और L कैसे हो जाएगा, ये तो हमारा ये वाला रेक्टेंगल था, ये x था तो ये भी x होगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब उसको ये वाला पार्ट भी निकालना था। अब ये पार्ट कैसे निकला, देखो ये पूरा अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक, ये पूरा कितना है x है, ये यहां से लेके यहां तक x है, जिसमें से ये वाला पार्ट, क्योंकि हमें सिर्फ इतना चाहिए J से K तक, सो x पूरा है, उसमें से ये वाला पार्ट माइनस किया। ठीक है, ये y माइनस कर दिया। अब ये वाला पार्ट कितना होगा ये तो हमें पता नहीं, अलग से तो दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है भाई जितना ये होगा उतना ही ये पार्ट होगा। तो अब उसने क्या किया, ये जो x - y है, x - y तो आपके पास ये और ये आ गया। मतलब दोबारा से दिखाऊं मैं, यहाँ पे देखो जो मैंने x - y किया उससे आपके पास JK प्लस ये वाला पार्ट आ गया। अब हमें लग रहा है यार मुझे वो वाला पार्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए, तो जो हमारे पास है उसका हाफ कर दो। मतलब जैसे मान लो इन दोनों को मिला के 6 आ रहा है, लेकिन जैसे ये भी 3 ये भी 3, मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ठीक है दोनों को मिला के 6 आ रहा है, मुझे सिर्फ ये चाहिए तो मैं इसका हाफ कर दूंगी, सो ये 3 आ जाएगा। ऐसे अब इसने किया कि दोनों को मिला के x - y आ रहा है, मुझे सिर्फ ये चाहिए तो मैं हाफ कर, मैंने कहा था ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर ठीक है यार समझने में अच्छी बात है। सो इसका हाफ किया, ये आ गया इसके पास और ये x आ गया। ठीक है, तो अब हमें इसका निकालना है, तो x × x - y / 2। ठीक है, ये करा एंड ऑल्सो इसका 2y, क्योंकि सिर्फ इतने पार्ट का एरिया अभी निकालेंगे तो इतना सा मिलेगा, हमें ये वाला पार्ट भी चाहिए, सो इसका 2y भी होगा। तो जब इसका 2y करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x × x - y, सो x × x इज x² - x × y इज xy। यू कैन सी के आंसर यहां भी सेम आएगा। सो 3 अलग मेथड से किए बट एरिया तब भी सेम आया है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। सो नाउ वी हैव राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द डैश रीजन। अब डैश रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है। इन द फिगर बिलो यूज मोर देन वन मेथड टू अराइव एट द आंसर एंड सब्स्टिट्यूट t = 6, r = this, s = this एंड कैलकुलेट द एरिया। सो सेकेंड पार्ट तो बाद में करेंगे, पहले देखते हैं अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो क्या क्या मेथड से निकल सकता है। पहले तो यहाँ पे देखते हैं, अगर जो ये शेडेड पार्ट है अगर हम डायरेक्ट इसी की ही साइड्स निकाल ले तो हम एरिया निकाल लेंगे बहुत आसानी से। देखो जरा, ये पूरा S है, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा S है आपके पास। अब इसमें से हमें तो यहां से यहां तक चाहिए, सो S में से अगर मैं ये R माइनस कर दूं, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं जरा। सो अगर इस पूरे S में से, ऐसे समझो ये पूरा S था, इस पूरे में से ये वाला पार्ट मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास ये वाला पार्ट ही बचा। मतलब क्या आया, S - R, तो ये वाली साइड आ गई हमारे पास S - R। अब जो ये है, क्योंकि यहाँ पे भी यही सेम होगा भाई, ठीक है, क्योंकि देखो ना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा S है, उसमें से ये हटा दो तो S - R, ये ऑपोजिट साइड सेम है। अब आते हैं जरा इस पे, तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए ना। तो अब देखो सामने P है, मतलब यहाँ से लेके नीचे तक ये पूरा कितना है, ये P है। अब इसमें से मुझे ये वाला फालतू पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट हटाना है, तो R है, ये P में से R सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम चीज यहाँ होगी, इधर से लेके नीचे तक ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक P है एंड ये एक्स्ट्रा है, इसको अगर हटाएंगे तो ये कितना है R, सो P - R। अब इसकी साइड्स मिल गई, सो एरिया ऑफ
शेडेड, या चलो आप ये लिख देना, क्या बोलते हैं, डैश पार्ट, या ये वाला रीजन क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है हमारे पास, एक है एस माइनस आर और दूसरा है पी माइनस आर। कैसे सॉल्व करेंगे, एस इस पूरे ब्रैकेट से होगा, फिर आर इस पूरे ब्रैकेट से होगा, सो एस पी माइनस आर एंड देन माइनस आर पी माइनस आर। सो ये हमारा हो जाएगा एस इंटू पी एस पी एंड एस इंटू आर एस आर माइनस आर इंटू पी आर पी माइनस माइनस प्लस आर इंटू आर आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कुछ भी सेम आ रहा है, ये एस पी है, ये एस आर है, ये आर पी है और वो आर स्क्वायर है, कुछ भी सेम नहीं आ रहा, मतलब ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला था कि हमें एक और मेथड देखना है। सो एक और मेथड क्या हो सकता है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये तो हमें पता है भैया, एक ही चीज को निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे हम करते हैं कि ये पूरी फिगर का एरिया निकाल लो। ठीक है, इस पूरी फिगर का एरिया निकालो, उसमें से ये पिंक पार्ट माइनस कर दो। ठीक है, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, इसको इधर रखते हैं। अच्छा, नेमिंग करते हैं, जैसे लास्ट में था ना, इजी रहता है, ए बी सी डी। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया निकालो माइनस पिंक वाला जो पार्ट है इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये पूरे का अगर आपको एरिया निकालना है, सिंपल है, ये लेंथ एस है, ये पी है, सो एस इंटू पी, ये हो जाएगा एस पी। अब माइनस माइनस क्या क्या करना है, आओ देखते हैं। पिंक वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, सो पिंक वाला पार्ट इसको डिवाइड कर लेते हैं दो रेक्टेंगल में। ठीक है, यहाँ से कलर चेंज करते हैं। अब ये एक रेक्टेंगल हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा, एक ये रेक्टेंगल हो गया और एक हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ये दो रेक्टेंगल है। ठीक है, सो आप इसमें यहाँ पे तो देखो ये आर है, ये पी है, ये आर है, ये पी है, तो बहुत आसान है, इसका एरिया क्या होगा, पी इंटू आर। सो हमने माइनस कर देंगे, पी आर लिख दो या आर पी लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, प्लस और क्या माइनस करना है, एक तो ये आर पी माइनस करना है और हमें अब ये वाला रेक्टेंगल भी माइनस करना है। अब इसकी एक साइड तो आर है, ये तो क्लियर है, ये वाली साइड अगर हम देखें तो फिर वही बात कि यहां से लेके यहां तक पूरा एस है, माइनस इतना बार हटाओगे आर, तो ये साइड हो गई एस माइनस आर, मतलब हमें आर इंटू एस माइनस आर ये वाला पार्ट हटाना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। सो ये एज इट इज चलाओ, एस पी माइनस पिंक वाले पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे ये हो जाएगा आर पी प्लस आर इंटू एस इज आर एस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, आर इंटू आर आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस होना, अंदर यहाँ बाहर सिर्फ माइनस है, अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। सो एस पी माइनस आर पी माइनस आर एस और ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर। जरा यहाँ से चेक करो, एस पी माइनस एस आर, ये रहा माइनस एस आर, और माइनस आर पी, ये रहा माइनस आर पी, प्लस आर स्क्वायर। सो अलग मेथड से किया लेकिन आंसर दोनों का सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, पी आर और एस की वैल्यूज दे रखी है, हमें एरिया कैलकुलेट करना था। अब एक तो आपके पास ऑप्शन है बच्चे कि सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे ये पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, या और सिंपल अगर हमें करना है तो वो हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एरिया और शेडेड पार्ट कितना सिंपल किया था, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एस माइनस आर इंटू पी माइनस आर, इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा। P की वैल्यू क्या है 6, हमें S की चाहिए पहले, सो S 9 माइनस R कितना है 3.5 एंड यहाँ पे देखें तो P कितना है 6 माइनस R कितना है 3.5। ठीक है, 3.2 नहीं 3.5। ठीक है, माइनस करते हैं। जब भी डेसिमल वाले हो, ज़्यादा शाना नहीं बनना कि अरे हम तो चुटकियों में कर लेंगे, हमेशा ये जरे जरे से डेसिमल वाले आंसर गलत कराएंगे। 9.0 माइनस 3.5, 10 में से 5 गया 5, 9 की जगह 8 बचा, सो 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 5.5। 5.5 इंटू में 6 माइनस 3.5, सो ये हो गया 10 में से 5 गया 5, 6 की जगह 5, 5 में से 3 गया, ये आ जाएगा 2.5। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, सो 55 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सिंस यहाँ डेसिमल थे तो जो भी आंसर आएगा 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे। सो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 26 27, 2 से करो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, सो ये आ गया 5 7 2 3 1, और 2 डिजिट पहले ये आ गया, सो ये आ गया 13.6
7.5 दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगर यही वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। इसके आगे की जो भी हमारे पेजेस रिमेनिंग है उनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।